वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिसके जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री उसके घर पहुंच गए, लेकिन एक हफ्ते बाद ही पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों ने भारत के पठानकोट पर हमला कर दिया। वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिसे फांसी की सजा सुनाई गई, सेना उसे फांसी पर चढ़ाने ही वाली थी कि वो बच गया। वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिसके समय में कारगिल युद्ध हुआ और पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिसने हर बार भारत की पीठ में खंजर घोंपा, जिसका भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और वो लंदन से बैठा मुल्क चला रहा है। अनसुनी कहानियों में आपको पाकिस्तान के सुपर पीएम नवाज शरीफ की कहानियां सुनाते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो और वह भारत की पीठ में खंजर ना भोंके, भला ऐसे कैसे हो सकता है। भारत जब जब पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, शांति का पैगाम देता है, तो खंजर पाकिस्तान भोंक देता है। ऐसी ही कहानी नवाज शरीफ की भी है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की यात्रा की तो कुछ ही दिन बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में घुसपैठ कर दी और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 2015 में प्रधानमंत्री बनने के महज 6 महीने बाद ही नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर पहुंच गए तो हफ्ते भर बाद ही पाकिस्तानी आतंकियों ने पठानकोट में कायराना हमला कर दिया। तारीख 20 फरवरी 1999। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए लाहौर तक की ऐतिहासिक बस यात्रा की। भारत ने पाकिस्तान के साथ अमन का हाथ बढ़ाया। उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के पाकिस्तान यात्रा की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। दुनिया ने देखा कि भारत दुश्मन मुल्क को भी सुधरने का मौका देकर गले लगा रहा है, लेकिन भारत समेत दुनिया को क्या पता था कि ये पाकिस्तान है जो कभी नहीं सुधर सकता। नवाज के नाम में भले ही शरीफ हो, लेकिन शराफत बिल्कुल भी नहीं थी। नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा की स्याही सूखने से पहले ही पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में घुसपैठ शुरू कर दी। इसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। 3 मई 1999 से कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। फरवरी में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमन की आशा से लाहौर तक की यात्रा की थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। नवाज शरीफ जो शांति की दुहाई दे रहे थे, उनकी सेना महज 3 महीने के बाद ही भारत में घुसपैठ करती है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए और 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया। नवाज शरीफ के धोखे की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा देने के अलावा नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को भी धोखा दे चुके हैं। नवाज शरीफ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे थे, मां के लिए शॉल भी ले गए, लेकिन मुलाकात के महज 1 हफ्ते बाद ही पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत पर हमला कर दिया। तारीख 25 दिसंबर 2015। अफगानिस्तान की यात्रा के लौटते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी उतरे। 11 सालों के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान दौरे पर पहुंचा था। पीएम मोदी को रिसीव करने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहुंचे थे। पीएम मोदी नवाज शरीफ की पोती के निकाह में भी शामिल हुए। उन्होंने शरीफ को अफगानिस्तानी स्टाइल का गुलाबी साफा भी तोहफे में दिया, जिसे शरीफ पहने हुए भी नजर आए। करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान पीएम मोदी 1 घंटे तक शरीफ के घर में रहे। पीएम मोदी ने शरीफ को उनके 66वें जन्मदिन की बधाई भी दी। पीएम मोदी का पाकिस्तान का दौरा पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा, लेकिन पीएम मोदी के दौरे को 10 दिन भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट में वायुसेना स्टेशन पर तड़के सुबह 3:30 पर हमला कर दिया। इस कायराना हमले में भारत के 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 आतंकियों को मार गिराया गया। हालांकि भारत ने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक कर इसका बदला भी लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे के दौरान जिस तरह नवाज शरीफ ने स्वागत किया, वो पाकिस्तानी सेना को नागवार गुजरा, क्योंकि आतंकियों को पालने पोसने वाली पाकिस्तानी सेना ही है। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान के जरिए नवाज शरीफ के खिलाफ 6 महीने लगातार प्रदर्शन भी करवाया। 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोपों में नवाज शरीफ जेल भेजे गए। जेल से निकलने के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया।
भारत की पीठ में छुरा भोंकने वाले नवाज शरीफ को सियासत विरासत में मिली थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा से बचने और फिर दोबारा उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बात 1999 की है। पाकिस्तानी सेना करगिल में मुंह की खा चुकी थी। उस समय परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के चीफ हुआ करते थे। हिंदुस्तान के हाथों मिली हार के बाद मुशर्रफ अपने मुल्क में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। आखिरकार 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नवाज शरीफ पर श्रीलंका से आ रहे मुशर्रफ के विमान का अपहरण करने और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। बताया जाता है कि नवाज शरीफ को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने उन्हें बचा लिया। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका दौरे पर थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि नवाज शरीफ और इंटेलिजेंस चीफ जनरल जियाउद्दीन की इस्लामाबाद में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। मुशर्रफ को भनक लगी कि उन्हें पद से हटाने की प्लानिंग चल रही है और उनकी बर्खास्तगी को रिटायरमेंट के तौर पर पेश किया जाएगा और जनरल जियाउद्दीन को आर्मी की कमान सौंपी जाएगी। सूचना मिलते ही मुशर्रफ ने कोलंबो एयरपोर्ट से कराची के लिए फ्लाइट पकड़ ली। रावलपिंडी में जनरल मुशर्रफ के वफादार जवान इकट्ठा होने लगे। पाकिस्तानी सेना ने सरकारी टीवी स्टेशन पर कब्जा जमा लिया। नवाज शरीफ ने उसी दिन दोपहर को जनरल जियाउद्दीन को नया सेना प्रमुख बनाने का ऐलान कर दिया था। ऐलान कर नवाज शरीफ फंस चुके थे, क्योंकि लगभग हर वरिष्ठ अधिकारी उनके कमांड को मानने से इनकार कर रहा था। ऐसे में नवाज शरीफ और जनरल जियाउद्दीन ने मिलकर प्लान बनाया कि मुशर्रफ को पाकिस्तान लौटने ही न दिया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय से मुशर्रफ के रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया। ऐलान के बाद पाकिस्तानी सेना ने बगावत कर दी। इस्लामाबाद के लिए 111 ब्रिगेड की 10वीं कॉर्प्स निकल पड़ी। सेना ने नवाज शरीफ के घर को चारों तरफ से घेर लिया और सुरक्षा में तैनात जवानों से हथियार छीन लिए। हालांकि नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ की नियुक्ति का आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें उनके घर से एयरपोर्ट के नजदीक एक गेस्ट हाउस ले जाया गया। सेना ने देश के सभी सरकारी कार्यालयों पर कब्जा जमा लिया। शरीफ के वफादारों को हटाकर पूरी कैबिनेट को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। शाम के 6:30 बजे जनरल परवेज मुशर्रफ का विमान कराची एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचा। जनरल मुशर्रफ के विमान का ईंधन खत्म होने वाला था, लेकिन विमान ट्रैफिक कंट्रोलर ने लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। विमान में करीब 200 लोग थे। इसी बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने टॉवर को घेर लिया, जिसके बाद विमान को लैंड करने की परमिशन दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी, जब विमान लैंड हुआ तो उसमें महज 7 मिनट का ईंधन बचा हुआ था। जनरल मुशर्रफ के लैंड होते ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया और फांसी देने की योजना भी बनाई गई। जेल में बंद नवाज शरीफ को फांसी देने के लिए परवेज मुशर्रफ सुप्रीम कोर्ट के जज रहमत हुसैन जाफरी पर दबाव बना रहे थे, लेकिन उन्हें फांसी से बचाने में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अहम भूमिका निभाई थी। इसका खुलासा उन्होंने खुद किया था। दरअसल जेल में बंद रहने के दौरान ही जरदारी और नवाज शरीफ के बीच दोस्ती हुई थी। बकौल जरदारी, मेरी जाफरी से थोड़ी जान पहचान थी। जब मैंने सुना कि मुशर्रफ उन पर शरीफ को सजा देने का दबाव बना रहे हैं, तो मैंने उन्हें सलाह दी कि मामले की सुनवाई के आधार पर ही फैसला करें। जरदारी ने दावा किया था कि उन्होंने जाफरी को शरीफ को फांसी न देने के लिए राजी कर लिया था। बताया जाता है कि बाद में परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद उन्हें और उनके परिवार के 40 सदस्यों को देश से निर्वासित कर सऊदी अरब भेज दिया गया। हालांकि 2007 में उनकी फिर से स्वदेश वापसी हो गई। दरअसल 2006 में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने मतभेद मिटाकर दोनों करीब आ गए। दरअसल नवाज शरीफ को एहसास होने लगा था कि उन्हें बेनजीर भुट्टो के साथ राजनीतिक नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। बेनजीर भी ऐसा ही चाह रही थीं। लंदन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और चार्टर पर दोनों ने दस्तखत किए। दोनों के बीच समझौता हुआ कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं होने देंगी। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दोनों पाकिस्तान लौटे, लेकिन 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर की हत्या हो गई। मुशर्रफ के साथ दुश्मनी और तख्ता पलट पर एक इंटरव्यू में खुद नवाज शरीफ ने चुप्पी तोड़ी थी और कहा था, मुझे इस बात की भनक नहीं थी कि सेना ने कारगिल में हमला कर दिया। मेरा तख्ता पलट इसलिए हुआ क्योंकि मैं जंग के खिलाफ था। मेरी सत्ता में दो बार भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान आए थे। महज 41 साल में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे।
अब तक वह 4 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन कभी राष्ट्रपति ने तो कभी उनकी सरकार को बर्खास्त किया तो कभी आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप भी लगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले नवाज शरीफ ने बाद में PMLN नाम से अपनी पार्टी बनाई। नवाज शरीफ के पिता, आपको बता दें कि अमृतसर के रहने वाले थे। 25 दिसंबर 1949 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे नवाज शरीफ के पिता मियां मोहम्मद शरीफ जानी मानी शख्सियत थे, जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई थी। बंटवारे से पहले ही नवाज शरीफ के पिता भारत से जाकर लाहौर में बस गए थे। रेलवे स्टेशन के पास उनकी लोहे की भट्टी थी। कुछ सालों में उन्होंने स्टील के कारोबार में अपनी पहचान बनाई और कई कंपनियां खड़ी कर दी। मियां मोहम्मद शरीफ का परिवार पाकिस्तान के जाने माने परिवारों में से एक था। इसी वजह से जनरल जियाउल हक ने मियां मोहम्मद को राजनीति में आने का ऑफर दिया, क्योंकि जनरल जियाउल हक भुट्टो खानदान का दबदबा घटाना चाहते थे और उन्हें दूसरे ताकतवर परिवार की खोज थी। लेकिन नवाज शरीफ के पिता ने राजनीति में एंट्री का ऑफर ठुकरा दिया। बात 1972 की है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया, जिसकी चपेट में शरीफ परिवार की स्टील कंपनियां भी आ गईं। मियां मोहम्मद किसी भी तरह अपनी कंपनियां हासिल करना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने जनरल जियाउल हक की बात मान ली और अपने बेटों नवाज शरीफ और शाहबाज शरीफ को राजनीति में उतारने की मंजूरी दे दी। हालांकि मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बेटों को राजनीति में उतारने से पहले शर्त रखी कि पहले उन्हें सियासत की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1976 में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की। जनरल जियाउल हक शरीफ परिवार को सियासत की ट्रेनिंग देने लगे। जनरल जियाउल हक ने 1981 में नवाज शरीफ को पंजाब का वित्त मंत्री नियुक्त करवाया और फिर 1985 में पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। 1988 में जियाउल हक की मौत हो गई। जियाउल हक की मौत तक शरीफ परिवार पाकिस्तानी आर्मी का हिमायती था। 1988 के चुनाव में बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP ने जीत हासिल की थी। हालांकि बहुमत नहीं होने और सेना की दखलंदाजी के चलते ज्यादा वक्त तक सरकार टिक नहीं पाई। यही वो दौर था जब नवाज शरीफ विपक्ष के नेता के तौर पर उभरे थे। 1990 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी 2 भागों में बंट गई। इसमें से एक हिस्सा नवाज शरीफ को मिला, जिसे PMLN का नाम दिया गया। 1990 के चुनाव में नवाज शरीफ की PMLN सत्ता में आई और पहली बार नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। नवाज शरीफ की सरकार को राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान और सेना का भी समर्थन मिला। शुरुआत में नवाज शरीफ सेना और राष्ट्रपति के हाथ की कठपुतली थे, लेकिन जब नवाज शरीफ ने स्वतंत्र तौर पर काम करना शुरू किया तो सेना और उनमें ठन थी। नवाज शरीफ ने संवैधानिक संशोधन करके राष्ट्रपति की ताकत कम करने का प्रयास किया। शरीफ का यह फैसला राष्ट्रपति और सेना को नागवार गुजरा। प्रधानमंत्री बनने के महज 3 साल बाद ही भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से नवाज शरीफ की सरकार को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया। 17 अप्रैल 1993 को सेना और नवाज शरीफ के बीच रस्साकसी चरम पर पहुंच गई। नवाज शरीफ ने कहा, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, ना इस्तीफा दूंगा, ना संसद भंग करूंगा और न ही तानाशाही स्वीकार करूंगा। नवाज शरीफ के बयान ने पाकिस्तान में भूचाल मचा दिया। नवाज शरीफ के बयान के अगले ही दिन यानी 18 अप्रैल को राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त कर दिया। सरकार बर्खास्तगी के 1 महीने के बाद ही वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन महज 2 महीने के अंदर फिर उनकी सरकार गिर गई। 26 मई 1993 से 18 जुलाई 1993 तक वो PM रहे। 1997 में नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि एक बार सेना के साथ उनका टकराव भी हो गया। 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। इसी बीच शरीफ की सरकार कमजोर पड़ने लगी तो उन्होंने मुल्क में शरिया लागू करने की कोशिश की। शरीफ नेशनल असेंबली में इसके लिए बाकायदा बिल लेकर आए। हालांकि बिल पास नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने करगिल युद्ध का विरोध किया तो सेना ने युद्ध के बाद तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया। साल 2007 में पाकिस्तान वापस लौटने के बाद नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ से बदला लेना चाहते थे, लेकिन तब तक परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन चुके थे। 2008 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। नतीजों के बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस दौरान परवेज मुशर्रफ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और मुशर्रफ को राष्ट्रपति पद से हटने पर मजबूर होना पड़ा। 2010 में पाकिस्तान में नया कानून बनाया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री बनने पर
2 बार की लिमिट को हटा दिया गया, जिससे आने वाले वक्त में नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। साल 2013 में नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उनके पास खुद को स्थापित करने के लिए पूरा समय और शक्ति थी, लेकिन पनामा पेपर लीक्स की आंच नवाज शरीफ तक भी पहुंची, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। 2016 में पनामा लीक्स घोटाले में नवाज शरीफ और उनके परिवार के लोगों का नाम भी सामने आया, जिससे लगा कि नवाज शरीफ का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। जून 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को भ्रष्ट मानकर प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। साल भर बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के राजनीति को खत्म कर दिया और फैसला सुनाया कि वह किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते और जीवन भर कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाल सकते। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज को बेटी मरियम समेत एक और मामले में 10 साल की सजा सुना दी। जब सजा सुनाई गई तो नवाज अपनी बीमार पत्नी के साथ लंदन में थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद शरीफ ने घोषणा कर दी कि वो वापस लौटेंगे और कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान लौटते ही नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज जेल में बंद थे तो उन्हें अपनी बीमार पत्नी कुलसुम से फोन पर बात भी नहीं करने दी जाती थी। नवाज जेल अधिकारियों से मिन्नतें करते रह गए कि उनकी बीमार पत्नी से बात करा दी जाए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। नवाज जेल में ही बंद थे और उनकी पत्नी का निधन हो गया। 2018 के आम चुनावों में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इमरान खान की सरकार बनने के बाद नवाज इलाज के लिए लंदन चले गए। मौजूदा समय में नवाज शरीफ को पाकिस्तान का सुपर पीएम माना जाता है, क्योंकि सत्ता में उनके भाई शहबाज शरीफ विराजमान है। अप्रैल 2012 में शहबाज शरीफ पहली बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2024 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन नवाज शरीफ लंदन से बैठकर भाई की सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी तरीके से पाकिस्तान को चला रहे हैं। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।